गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे, याद है कुछ आपको? थोड़ा सोचिए देखें। हमने लास्ट क्लास ली थी, नंबर को विजुअलाइज किया था, नंबर को हमने बड़ा किया था। आप देखते हो ना, जैसे चश्मे से आपको जब छोटे जिसके नज़र का आपको नज़दीक का दिखाई नहीं देता, फिर चश्मा लगाते हैं, चश्मे से क्या होता है, वो नंबर बड़ा हो जाता है, अक्षर बड़े हो जाते हैं। तो वैसे हमने भी नंबरों को बड़ा किया था। तो वो थी आपके एक्सरसाइज 1.4। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 में क्या है देखिए, आप रेशनल नंबर के बारे में जान चुके हैं। रेशनल नंबर, और आप इरेशनल नंबर के बारे में भी जान चुके हैं। इरेशनल नंबर, इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों का ग्रुप बनाने पे बन जाएगा आपका रियल नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस किया, माइनस किया, इनटू किया एंड डिवाइड किया। चारों जो है ऑपरेशन कर दिए। रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस करने पर, इरेशनल नंबर को माइनस करने पर, रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर डिवाइड इरेशनल नंबर, इनका हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, जो आंसर है वो कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। तो ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, तो 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इसका 2 माइनस रूट 5, सेकेंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, थर्ड है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, फोर है 1 अपॉन रूट 2, फिफ्थ है 2 पाई। तो आपको बताना है कि ये इनको जो ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट क्या होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए 2 क्या है, 2 इज ए रैशनल नंबर एंड रूट 5 इज इरेशनल नंबर। 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में से इरेशनल में जब माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मैंने अभी बताया था, हमेशा आंसर कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर दोनों सेम थे और अपोजिट साइन के थे, तो कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, केवल 3 बचा है। और 3 कैसा नंबर है, 3 इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या है, 2/7। और 2/7 इज ए रैशनल नंबर, 2/7 इज ए रैशनल नंबर। 1 इज रैशनल, रूट 2 इज इरेशनल। मैंने बताया था रैशनल डिवाइड इरेशनल, आंसर इज इरेशनल नंबर। अगेन 2 इज रैशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, रैशनल इंटू इरेशनल इज इरेशनल नंबर। तो ये आपके सॉल्यूशन थे कि किसको क्या करने पर क्या रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट थे आपके, देखेंगे इनको, कॉपी में करेंगे इन क्वेश्चंस को। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का,
3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इसको हमें सोल्व करना है, सॉल्व इट। तो आपने इसको सोल्व किया होगा, देखिए फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2 एंड प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2। नाउ 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 एंड 3 रूट 2। रूट 3 इंटू 2 इज 2 रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 2, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 2, पावर इसकी क्या है, दोनों की पावर जो है सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके बारे में मैं चर्चा अभी कर लेता हूँ। जैसे देखो ये लिखा हुआ है रूट 3, क्या लिखा हुआ है, रूट 3, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इसकी डिग्री कितनी है, हाफ है। इसको हम बोलते हैं बेस, ये आपके क्या है, डिग्री, इसको पावर भी बोलते हो। तो क्या हो गया, 3 की पावर कितनी है, हाफ है, या 3 रेज़ टू हाफ है। दूसरा था आपका रूट 2, तो इसमें क्या है, 2 रेज़ टू हाफ, 2 इज बेस, हाफ इज पावर। तो दोनों की पावर सेम है नहीं है, तो दोनों की पावर सेम होती है। तो देखिए अगर a की पावर m है और b की पावर भी क्या है, m है, दोनों की पावर सेम है, तो दोनों बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर आ जाएगी सेम, a रेज़ टू m एंड b रेज़ टू m। तो दोनों की डिग्री जो है वो सेम है, तो दोनों के बेस हो गए मल्टीप्लाई, ए बी रेज़ टू m। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया था। तो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो देखिए इसका बेस a है और इसका भी बेस a है, दोनों के बेस सेम है, पावर चेंज है। तो बेस जब सेम होता है तो बेस a की आता है, पावर ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। नंबर 2 फॉर्मूला, a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n। अगेन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, m इज़ ग्रेटर देन n। अगर पावर की पावर हो a रेज़ टू m रेज़ टू n, देन पावर डिग्री आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर किसी की डिग्री पावर नेगेटिव है तो हम उसे 1 अपॉन में लिख के पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे और मैंने अभी एक बताया था। अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम आ जाएगी। तो ये 5 फॉर्मूले हैं, अगले चैप्टर के लिए हैं। इसमें से हमारा ये अभी हमने एक काम ले लिया था, इसलिए मुझे ये अभी बताने पड़े सारे, तो इनको लिखेंगे आप अगले चैप्टर के लिए। अब देखिए इसी का हम सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भाग। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, इसको सोल्व करना है। तो क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू ब्रैकेट क्या है, 3 माइनस रूट 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। इसको लिख के लिखेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3। तो देखो दोनों नंबर सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गया।
तो क्या बच गया 9 माइनस √3 इंटू √3। अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने, बेस सेम है, पावर भी सेम है, दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फॉर्मूला लग रहे हैं, कोई सा भी लगा लो। तो पावर सेम है इसलिए हम बेस को मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड 9 माइनस 3 इज 6। तो ये आपको इस प्रकार से सोल्व करना था। हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी यूज ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आइडेंटिटी यूज। ये क्या है? a प्लस बी है। ये क्या है? a माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ b इज √3, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ √3 इज 3 एंड 9 माइनस 3 इज 6। तो आप आइडेंटिटी यूज लेकर इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इसका आइडेंटिटी लगा लो, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ a इज √5, तो √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 स्क्वायर। √5 स्क्वायर इज 5 प्लस 2, 5 2 जा 10, √2 स्क्वायर इज 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10 इज रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ आप खुद करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट है 1/√7, सेकेंड है इसका 1/√7 माइनस √6 एंड फोर्थ है इसका 1/√7 माइनस 2। क्वेश्चन क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिनोमिनेटर जो है आपका उसको रैशनलाइज कीजिए। तो ये जरूरत कहाँ पड़ी पहले तो देखते हैं। देखिए इसका न्यूमरेटर में जो है 1 है, रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में क्या है? √7 है, ये जो है एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। तो जब ये इरेशनल नंबर आ गया तो इस इरेशनल नंबर को सोल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज की ज़रूरत पड़ी है। तो देखो यहाँ पे एक ही नंबर है। इस क्वेश्चन में क्या है? √7 माइनस √6, देयर आर 2 टर्म, इरेशनल माइनस इरेशनल। यहाँ पे इरेशनल माइनस रैशनल। तो जब एक ही नंबर हो और उसको रैशनलाइज करना हो तो हम क्या कहते हैं? रैशनलाइज किसका करें? डिनोमिनेटर का। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे? जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे √7 आएगा, √7 इंटू √7। तो मैंने बताया था 7 7 जब 49 हो जाएगा, √49 एंड √49 इज इक्वल टू 7। तो ये सिंगल नंबर हो तो आपको इसको रैशनलाइज इस प्रकार से करना था। लेकिन जब इस प्रकार से 2 नंबर आ जाए, इसको रैशनलाइज करना हो 1/√7 माइनस √6, तो जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो नंबर लिखेंगे वापस, उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन जो है अगर माइनस का है तो मल्टीप्लाई में प्लस आएगा दोनों के बीच में, और प्लस का है तो माइनस का लगाएंगे अपोजिट साइन। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस सेम आ जाएगा, और यहाँ पे अभी मैंने बताया था आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी यूज। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर मीन्स रूट 7 स्क्वायर, बी स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर। रूट 7 square is 7, root 7 square is 7 and root 6 square is 6. Then root 7 plus root 6 upon 7 minus 6, and 7 minus 6 is 1. 7 minus 6 is 1. When a number divided by 1, किसी भी नंबर को आप डिवाइड 1 से करते हो तो क्या होता है? वही नंबर वापस आ जाता है। अब देखिए इसको आपको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में आपके 2 टर्म है, तो आपको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसी से डिवाइड करना है, बट जो बीच में साइन है वो चेंज कर देना है। तो यहाँ पे साइन किसका था? माइनस का था, हमने साइन लगा दिया प्लस का। न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ गया, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 स्क्वायर इज 7 एंड 2 स्क्वायर इज 4, देन रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज 3। तो ये आपके 1.5 कंप्लीट हो गई है। 4th क्वेश्चन था, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जो कि पहले बताया हुआ है। नंबर 3 है, नंबर 3 ये क्या कह रहा है कि पाई जो है, पाई क्या होता है? पाई जो रेशियो है, पाई क्या है? एक रेशियो है। किसका रेशियो है? पाई c अपॉन d, मतलब circumference अपॉन डायमीटर। पाई इज द रेशियो ऑफ circumference एंड डायमीटर। आप ये जो पाई पढ़ते हो, पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू आप 22/7 रखते हो, तो पाई क्या है? अगर आपसे कभी पूछ ले कोई पाई, आपने पाई किसका नाम दिया है? तो पाई इज ए रेशियो। पाई इज ए रेशियो। किसका रेशियो है? सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर। सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है आपको कि ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। क्या होता है? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल। तो पाई क्या है? पाई भी जो है P अपॉन Q का फॉर्म में, पाई इज द रेशियो ऑफ C अपॉन D। तो ये रैशनल होना चाहिए। इरेशनल क्यों है? तो हमने रैशनल के आगे हमने कहा था कि ये एक रैशनल नंबर है। जब आप इसको डिवाइड करते हो, डेसिमल फॉर्म में लिखते हो, डेसिमल एक्सटेंशन करते हो, तो इसका 2 भाग आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज इरेशनल नंबर। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 भाग हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये था कि पाई जो है वो है C अपॉन D, मतलब P अपॉन Q का फॉर्म है। तो P अपॉन Q का फॉर्म जो नंबर होता है वो तो रैशनल होता है। तो फिर पाई इरेशनल नंबर क्यों है? तो हमने कहा P अपॉन Q रैशनल है, मानते हैं।
जब हमने फिर कहा हमने भाई हम जब इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं तो कि दो बातें होती है, रिमाइंडर एक तो जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। दूसरे में होता है रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता, रिमाइंडर डज नॉट बिकम्स जीरो। फिर रिमाइंडर जीरो नहीं होता, दो बात होती है, पहला टर्मिनेटिंग जीरो हो जाता है, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिकरिंग होता है, क्या होता है, वही नंबर बार बार रिपीट होते हैं, उसे हम बोलते हैं रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वही नंबर सेम बार बार आते हैं। दूसरा भाग क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो जीरो नहीं आ रहा, लेकिन वह नंबर अलग अलग आ रहे हैं, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, और उसको हमने वापस से क्या बोला था, इरेशनल नंबर बोल दिया था। क्या बोल दिया था, इरेशनल नंबर, इसलिए वो क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। फिर हमने अगली एक्सरसाइज के लिए मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं पहले, उन फॉर्मूले का यूज़ कैसे लेंगे वो देखते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 64 की पावर हाफ, नंबर 2 32 की पावर 1/5, नंबर 3 1/125 की पावर 1/3। तो 64 written as 8^2, 8 8 जा 16, 4, 8 8 जा 64 एंड रेस्ट टू हाफ। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, जब पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दोनों पावर क्या, एक पावर 2 है, एक पावर 1/2 है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 8^1 इज 8। 32 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5, तो वी कैन राइट 2^5 एंड 1/5। पावर की पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने फॉर्मूला बताया था, 5 कैंसिल आउट 5, 2^1 एंड आंसर इज 2। 125 written as 5^3 एंड पावर 1/3, पावर की पावर होगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट, 5^1 इज 5। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 9^3/2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड 32^2/5 एंड 4 125^-1/3। 9 written as 3^2, 3 3 जा 9 एंड पावर 3/2, पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो देन कैंसिल आउट 2 एंड 2, 3^3, 3^3 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। 32 written as 2^5 एंड रेस्ट टू 2/5, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, कैंसिल आउट 2^2 एंड 2^2 इज 4। 125 written as 5^3 एंड पावर -1/3, 5^3 इंटू -1/3 कैंसिल आउट, 5^-1। जब पावर माइनस में होती है, इसको हम अगर 1/में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, मैंने बताया था, a⁻m इज रिटन एज 1/a⁻m। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट 2 power 2/3 into 2 power 1/5. In this question, base are same. Base 2 and degree 2/3, base 2 degree 1/5.
बेस आर सेम, a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n। जब बेस सेम होगा तो पावर एड हो जाएगी, तो ये एक बेस आ जाएगा और पावर हो जाएगी एड। और इस पावर को एड आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 1 जा 3, 2 13 अपॉन 15। इलेवन पावर हाफ अपॉन 11 पावर 1 अपॉन 4। इन दिस क्वेश्चन बेस आर सेम, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में है, तो आपको फॉर्मूला बताया था a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी m माइनस n। ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। दोनों का बेस क्या है, 11 है, तो बेस सेम है, तो बेस हो जाएगा 1, पावर हो जाएगी -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 4। इसको सोल्व आप एलसीएम लेके करोगे, एलसीएम आपका 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 -1 एंड 11 रेस टू 1 अपॉन 4 इज आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से करने थे। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आप इसको कंप्लीट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे। तो आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।